नमस्कार। आज का जो विषय है ये जुड़ा है गुरु और केतु से। गुरु को ग्रहों के अनुसार संत प्रवृत्ति का व्यक्ति कहा गया है और केतु को कहा जाता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ नहीं चाहिए। एक प्रकार से उसे एक भिखारी से भी जोड़कर देखा गया है क्योंकि उसकी चाहत कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। और यहां विशेष रूप से केतु को भी जोड़कर देखा जाता है एक संत से, एक मन के साफ व्यक्ति से। अब जन्म कुंडली में गुरु और केतु का आपसी संबंध किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपके स्वभाव में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न करता है, आज का जो विषय है वो इसी से जुड़ा हुआ है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और मैं जो आपको बता रहा हूं उसे आप मिला करके देखिए। गुरु और केतु कुंडली में कहां बैठे हैं, बस उसी से आपको पता लग जाएगा कि आपके जीवन में ये जो प्रभाव है वो कैसा प्रभाव रहेगा। गुरु और केतु का, एक साधु और एक सन्यासी का जब योग बनेगा, आपसी संबंध बनेगा तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा, आज की जानकारी इसी से जुड़ी है। मैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही पहलू बताऊंगा क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति तो हो सकता है कि जो आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहे, आध्यात्म की ओर ध्यान दे, तो वहीं दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का भी होगा कि जो अपने जीवन काल में भौतिकता की ओर ध्यान देता होगा या उसका विचार भौतिक वस्तुओं की ओर होगा। तो दोनों को प्रभाव मिल सके, दोनों इस वीडियो से कुछ न कुछ समझ सके, कुछ न कुछ जान सके, मैं उस हिसाब से आपको बताने का प्रयास करूंगा। बस आपको क्या करना है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपको देखना है कि गुरु और केतु आखिर बैठे कहां पर है। दोनों कुंडली के किसी न किसी भाव में तो होंगे ही। अब वो जिस भी भाव में होंगे बस उसी से जुड़ा आज का विषय है। और उसके लिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि साइड में एक चार्ट के माध्यम से बता सकूं ताकि आपको भी समझने में भी आसानी रहे और आप उस वीडियो को इस वीडियो को देखकर अपने इस चार्ट के माध्यम से भी आप जान सके, आप भी समझ सके। सबसे पहले आप सभी अपने लग्न कुंडली खोलिए। देखिए, कुछ के मन में आ सकता है कि लग्न में देखना है कि अपनी चंद्र कुंडली में देखना है, काय में देखना है। मैं सीधे सीधे बता दूं आपको, लग्न कुंडली में आपको देखना है। और मैं आपको अब साइड में एक चार्ट बता रहा हूं, एक खाली चार्ट है वैसे तो ये, लेकिन आप इससे समझिए खाली चार्ट से कि कैसा प्रभाव रहने वाला है। अगर इससे आप समझ सके, ये थोड़ा साइड में जा रहा है, मैं इसको बीच में ले आता हूं। हाँ, इसे आप थोड़ा समझिए। हाँ, अब आपको नजर आ रहा होगा ये चार्ट। इसमें बस एक खाली जन्म कुंडली है, इसे आप समझिए कि लग्न कुंडली है। अब लग्न कुंडली है तो इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं आपके लिए। हाँ, ये लग्न कुंडली है। इसमें आप ये समझिए कि गुरु आपके कहीं भी बैठे हैं। आपको बस इतना करना है कि देखना है आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कहां पर है और केतु ग्रह कहां पर है। हम मान के चलते हैं कि गुरु अभी जहां भी आपकी कुंडली में गुरु है, मैंने मान लिया कि वो यहीं पर बैठे हैं, वहीं से गिनती करना है आपको। ये मैंने मान लिया कि गुरु ग्रह इस पहले भाव में है, आपकी कुंडली में कहीं भी हो वहां से आपने गिनती करना। मैंने यहां पर गुरु को बिठा लिया। अब हमें देखना है केतु कहां पर है। अगर आपकी कुंडली के अंदर जहां गुरु है वहीं पर या तो गुरु के साथ में केतु आ जाए या उससे 5वें भाव में आ जाए या 9वें भाव में आ जाए। आपकी कुंडली में कहीं भी गुरु बैठे हुए हैं, वहां से गिनती करने पर अगर 5वें में या 9वें में या फिर 7 में अगर केतु ग्रह आ जाता है तो यह पहली स्थिति हुई। अब इसका प्रभाव क्या होता है उसे आप समझिए। यह कहीं ना कहीं दोनों का एक अच्छा कनेक्शन बन गया है और यह कनेक्शन क्या करेगा, व्यक्ति के स्वभाव में लेकर के आएगा कि वो सभी की सहायता करे। और यहां पर व्यक्ति की जो सहायता करने का स्वभाव होगा वो ये सोच के नहीं होगा कि मुझे कुछ मिलेगा। व्यक्ति अपने मन से लोगों की सहायता करेगा, लोगों की सेवा करेगा, सेवा भावी स्वभाव का होगा। अपने लिए नहीं सोचेगा, अन्य के लिए सोचेगा, सबकी भलाई सोचेगा, सबके लिए अच्छा सोचकर आगे बढ़ेगा। सबको सही सलाह देना, ज्ञान देना, परामर्श देना, यह व्यक्ति का स्वभाव रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं भी सही तरीकों से आगे बढ़ना चाहेगा, नियम से, कायदों से जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन केतु में कंफ्यूजन भी है। अगर बाकी ग्रहों का प्रभाव खराब आ गया तो ऐसा व्यक्ति कई बार कंफ्यूजन में रहने वाला, अधिक चिंता करने वाला, अधिक टेंशन लेने वाला बन जाएगा। साथ ही साथ आप एक बात देख पाओगे कि जब गुरु केतु का इस तरह का कनेक्शन बन जाता है तो प्रायः ऐसे व्यक्ति
जल्दी गुस्सेल हो जाते हैं या जल्दी इनको गुस्सा आता है। शीघ्र क्रोधित हो जाने की जो प्रवृत्ति है इन लोगों में देखने को मिलती है। हालांकि व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा, अपने हिसाब से सभी कार्यों को करने वाला होगा, बिना किसी की सुने अपने अनुसार काम करने की जो प्रवृत्ति है वो आपको ऐसे लोगों में अधिक देखने को मिलेंगी। ऐसे लोग प्रायः अपने जीवन काल में बहुत से लोगों की सहायता करते हैं, बहुत से लोगों का भला करते हैं, लेकिन बदले में अन्य का सहयोग नहीं मिलता। प्रायः अपने आप में रहने वाले या ऐसी स्थितियां बन जाती है कि इन्हें अकेला रहना पड़ता है या अकेले हो जाते हैं, या कई बार इनके मन में आएगा कि मुझे तो अकेले ही रहना चाहिए, ज्यादा लोगों से जुड़कर कोई मतलब नहीं है। यहां भौतिक पक्ष यह है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी ईमानदारी से और अच्छी तरीके से काम करेगा तो हमेशा सोचेगा कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा मिलना चाहिए, मेरी मेहनत का मुझे परिणाम मिलना चाहिए। हालांकि ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो उतार चढ़ाव से भरा रहता है, ईश्वरीय कृपा का साथ अवश्य होता है, लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि व्यक्ति जितना अपने जीवन में चाहता है उससे थोड़ा कम प्राप्त कर पाता है। यहां पर व्यक्ति के लिए एक ही सलाह है, एक ही व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा कोई आशा न रखे, बहुत ज्यादा कोई विचार ना रखे। वह इतनी कोशिश करे कि अपने जीवन काल में जो ईश्वर की इच्छा से मिल जाए वो ले ले और संतुष्टि करे उसमें, क्योंकि यहां पर जब व्यक्ति के मन में इच्छाएं आ जाएंगी तब इन दोनों के खराब प्रभाव मिलते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। यहां पर दूसरों से अपेक्षाएं रखना कि अन्य सहायता कर देंगे, ये भी व्यक्ति को कमजोर करता है या व्यक्ति के जीवन में अच्छे प्रभाव को नहीं लेने देता, अन्य से संबंधों को खराब करता है। प्रायः आप देखोगे कि संबंधों के मामलों में ऐसा व्यक्ति कमजोर होगा, या ऐसे में बोल सकता हूं कि व्यक्ति के जो संबंध है, जो लोगों से कनेक्शन है, वो मध्यम दर्जे के रहेंगे, सबकी सहायता करेगा, लेकिन बदले में जो रिस्पॉन्ड अच्छा न मिलने के कारण धीरे धीरे व्यक्ति चिड़चिड़ा या जिद्दी अधिक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क करने वाला, लोगों के साथ कई बार वाद विवाद भी होंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति जो बोल दे सामने वाले को मानना पड़ेगा, ये वाली बात यहां पर आप अधिक जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि गुरु और केतु का संबंध इस तरह की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, क्रोध भी देता है, कंफ्यूजन भी देता है। कई बार केतु का प्रभाव बढ़ जाने पर व्यक्ति बहुत सी बातें भूल जाता है, ज्यादा लंबे समय याद नहीं रख पाता। अगर कोई याद दिलाए तो फिर वो याद रहता है, या फिर कहीं पर लिख कर रख ले तो याद रहता है, नहीं तो कई बार भूल भी जाता है। इस तरह की बातें यहां पर देखने को मिलती है। बाकी यहां पर एक बात और है कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को उसकी गलती का एहसास बहुत बढ़िया तरीके से करवा सकता है, या ये मैं बोल सकता हूं कि किसी भी काम में क्या गलती है, वास्तविकता में जो गलती मिलना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बता सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर यह कला बहुत अच्छी तरीके से होती है कि गुरु और केतु जिनको दूसरे से कोई नहीं चाहिए, कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वो दूसरों के लिए सही गाइडेंस का काम, दूसरों के लिए उनको सही मार्ग दिखाने का काम जरूर कर देते हैं, और वो भी बिना कोई अपेक्षा के करते। ये बात आप देख पाएंगे जो यहां पर अधिक देखने को मिलती है। बस ऐसे व्यक्ति को मैं कहूंगा कि धार्मिकता के रूप में आपका जन्म हुआ है, धार्मिक कार्यों को, लोगों की सहायता करने के लिए आपका जन्म हुआ है, वही आपको करना चाहिए और बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। जहां आप दूसरों से अपेक्षा लगाएंगे वहां आपको प्रॉब्लम आएंगी, इसीलिए उसको छोड़ देना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको अब कहूं कि आपकी कुंडली में जो केतु है वो जहां भी गुरु बैठे हैं, कुंडली में जहां भी गुरु है उससे अगले भाव में या छठे भाव में या 10वें भाव में, गुरु जहां भी है वहां से गिनती कीजिए तो दूसरे भाव में, उसके ठीक आगे वाले, या छठे भाव में, या फिर 10वें भाव में। इन भावों में अगर आपको दिखते हैं कि केतु ग्रह बैठे हुए हैं तो आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसी अवस्था के अंदर ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में जो प्रभाव मिलता है वो ऐसा मिलता है कि धन को लेकर के जीवन में उतार चढ़ाव रहती है, एक जैसा प्रभाव नहीं रहता। धन मिलेगा, ईश्वरीय कृपा से मिलेगा, अच्छे प्रकार से व्यक्ति धन अर्जित कर पाएगा, लेकिन एक जैसी मात्रा में नहीं। कभी भी ये नहीं देख पाएंगे कि वो एक जैसी कंटिन्यू स्थिति है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, इस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति की वाणी में, घर परिवार में भी इस तरह की प्रवृत्ति आप अधिक देख पाएंगे कि कई बार घर परिवार से बहुत अच्छे संबंध है, घर परिवार का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, कभी बिल्कुल भी साथ नहीं है, कभी व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो गया है। ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा व्यक्ति हालांकि देखने को मिला कि बहुत ज्यादा बातें सोचने वाला होता है, लेकिन जो बदले में उसने मेहनत करना चाहिए, रिस्पॉन्ड दिखाना चाहिए, वो मात्रा कम रहती है। मतलब जितना एक्शन लेना चाहिए वो कम रहता है, सोचने की प्रवृत्ति अधिक रहती है यहाँ पर। साथ ही साथ आप एक बात देख पाओगे, गुरु जहां भी है वहां से अगर केतु दूसरे, छठे या 10वें में होता है तो कई बार बार काम बदलने की प्रवृत्ति, कार्य में चेंजेस करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्यादा आ जाती है।
वैवाहिक जीवन में चिंता, वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंता ऐसे व्यक्ति के मन में रहती है, या कई बार वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने का जो प्रभाव है वो भी यहां पर बना रहता है। आप प्रायः देखेंगे कि जब भी गुरु से दूसरे, छठे या 10वें भाव में केतु होता है तो प्रायः वैवाहिक जीवन मध्यम दर्जे का होता है, करियर में उतार चढ़ाव होती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा रहे, धार्मिक क्रियाकलाप में जुड़ा रहे, किसी को अपशब्द ना कहे, बड़े लोगों का सम्मान करे और धार्मिकता से बने रहे, जुड़े रहे, तो ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक, पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को, करियर की स्थिति को अच्छे लेवल तक ले जा सकता है। अपने जीवन काल में अच्छा धन, अच्छा मान सम्मान, अच्छा सुख सुविधा अवश्य अर्जित कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु से दूसरे, छठे या 10वें में केतु ग्रह बैठा है तो इस बात का अवश्य से आपको ध्यान रखना चाहिए और अपने जो काम है, अपने जो दिनचर्या है उसमें धार्मिकता, दूसरों का भला, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, किसी को गलत शब्द ना बोलना, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बार बार बदलाव की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। काम में कुछ नवीनता लाने का भले प्रयास करें, लेकिन बार बार काम को बदलना, काम की फील्ड को बदलना, यह आपके लिए खराब रहेगा, आपको प्रॉब्लम देगा। इसीलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर अपने जीवन में अच्छा प्रभाव चाहिए तो। और बाकी तो अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ना चाहेंगे तो आप पाओगे कि आप किसी भी क्षेत्र में जुड़ो, आध्यात्मिक में जुड़ो, करियर के क्षेत्र में जुड़ो, शुरुआत में आपको रुकावटों का सामना अधिक करना पड़ेगा। किसी भी काम का आप प्रारंभ करना को देखो, आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आप जब ईश्वर पर छोड़ दोगे और धीरे धीरे काम करते रहोगे तो प्रभाव अच्छा मिल जाएगा, सभी स्थिति सकारात्मक बन जाएंगी। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी का एक आपके लिए कारण बन सकता है तो आपकी लापरवाही बन सकती है, जिससे आपको बचना चाहिए। और अपने स्वयं के दम पर जो काम हो जाए उसको पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। अन्य के भरोसे कई बार काम छोड़ने पर आपको प्रॉब्लम आएंगी या फिर काम आपका सही भी नहीं रहेगा और आपको खराब होने पर आपको ही बदनामी का, आपको ही प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये बात है जब गुरु से दूसरे, छठे और 10वें भाव में अगर केतु हो। अब बात करते हैं अगर गुरु से तीसरे, 7वें या 11वें भाव में अगर केतु है, यह केतु व्यक्ति की इच्छा को बढ़ाने का काम करता है, व्यक्ति को भौतिकतावादी बनाने का काम करता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे केतु के प्रभाव से अपने जीवन काल में धन के लिए, सुखों के लिए बहुत ट्राई करता है शुरुआती जीवन में, लेकिन बहुत संघर्षों का सामना 36 वर्ष की आयु तक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 36 के बाद बिल्कुल ठीक ही हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार होना चालू हो जाता है। कई बार 36 के पहले यह देखने को मिला कि व्यक्ति जिन कार्यों में कोशिश करता है वो सब उल्टे हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप सारी चीजें व्यक्ति की खराब हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है व्यक्ति को, और फिर जाकर के व्यक्ति हताश, निराश, या कई बार यहां तक देखने को मिला कि स्वयं को नुकसान पहुंचाने तक का व्यक्ति विचार करने लग जाता है। यह अधिक देखा गया है कि गुरु से तीसरे, 7वें या 11वें में जब केतु हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, चिंता में शुरुआती जीवन में होता है और एक बारी में बहुत से काम नहीं बन पाते। ज्यादा प्रयास, लगातार प्रयास करना पड़ता है और तभी जाकर अच्छा प्रभाव मिल पाता है। यहां पर व्यक्ति के मन में जो निराशा है, हताशा है, वो जरूर व्यक्ति को परेशान कर सकती है। हालांकि व्यक्ति का जीवन को देखने का, कार्य को करने का जो तरीका है वो अन्य से अलग होता है, लेकिन प्रायः आप पाओगे कि ऐसे गुरु वाला व्यक्ति जीवन के शुरुआती समय पर बहुत संघर्षों को देखता है और तब जाकर धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधार पाता है। गुरु केतु जब इन संबंधों में आ जाते हैं तो व्यक्ति की इच्छाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति कई बार आध्यात्म की ओर, धार्मिकता की ओर, लोगों की सेवा की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन दूसरी ओर उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां होती है, दूसरी ओर जो घर परिवार का या अन्य का एक प्रेशर होता है, वो व्यक्ति को वहां से बाहर भी नहीं निकलने देता और उसी कारण से व्यक्ति बहुत ज्यादा एक प्रकार से डिप्रेशन वाली स्थिति में चला जाता है और बहुत ज्यादा परेशान अपने जीवन में हो जाता है। हालांकि शुरुआती जीवन में ये चीजें देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यक्ति इनसे बाहर निकलता है उसको एक जो सही मार्ग है वो भी मिलता है और अपने जीवन काल में जो उसे प्राप्त करना है उसे प्राप्त भी कर पाता है। यहां यही बात है कि शुरुआती जीवन में अगर व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा रहे, ईमानदारी से जुड़ा रहे, तो फिर आगे का जीवन फिर भी उसका आसान रहेगा। शुरुआती समय पर आने वाली परेशानी आएंगी जरूर, लेकिन बड़ा इंपैक्ट नहीं दे पाएंगी या बहुत नेगेटिव नहीं कर पाएंगी। व्यक्ति वहां पर भी अपने आप को संभाल लेगा और फिर उसके बाद के समय पर, अच्छे समय पर जीवन में लाभ उठा पाएगा, अच्छा प्रभाव ले पाएगा। इसीलिए जब कुंडली में आप ये देखते हो कि जब भी मतलब गुरु से तीसरे, 7वें या 11वें में केतु हो तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपना जो शुरुआती जीवन है उसमें नई नई स्किल सीखना या कुछ चीजें अच्छे सीखने पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा अपने आप को लोगों से जोड़कर रखे, दोस्त मित्र आदि, भले उतने सहयोगी अगर कोई ना भी हो
तो भी उनसे जुड़े रहे, अपने आप को अकेला ना रखे। और अकेले रहेगा तो नेगेटिव, निराशा, हताशा से भरे जो विचार है वो आएंगे, जो व्यक्ति को गलत क्षेत्र की ओर ले आ सकते हैं, नशे की ओर ले आ सकते हैं, व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले आ सकते हैं, आत्महत्या तक के विचारों की ओर या आत्महत्या की कोशिश के लिए व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को इन सबसे बचना चाहिए। तो अगर व्यक्ति इनसे बच जाएगा शुरुआत में, तो फिर बाद के जीवन पर आप अवश्य से देखोगे कि अच्छा नाम, अच्छा सम्मान व्यक्ति कमा पाएगा। और ये बात जिनके भी केतु गुरु से तीसरे, सातवें, 11वें में है, वो अवश्य से वीडियो में कमेंट करके बताए कि 36 वर्ष की आयु तक या 36 वर्ष की आयु के आसपास विशेष रूप से परेशानी, चिंता और बहुत प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी। 36 के आसपास की आयु में तो विशेष रूप से परेशानी बढ़ जाती है और लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन फिर वहां से एक बड़े बदलाव की स्थितियां बनती है, व्यक्ति अपनी फील्ड बदलता है और नई जगहों से जुड़कर नया काम, नया जीवन व्यक्ति को एक प्रकार से उन्नति देता है। तो ये बात यहां पर आपको अवश्य से देखने को मिलती है। यहां पर भी कई बार करीबियों से, दोस्त मित्र आदि तो फिर भी साथ दे दे, लेकिन जो विशेषकर मैं ये कहूं कि व्यक्ति को भाई बहन या फिर जो अपने रिश्तेदार मिले हैं, सिबलिंग आदि जो मिले हैं, उनका कई बार उतना सहयोग देखने को नहीं मिलता। यहाँ व्यक्ति अकेला, मतलब अकेला अवश्य हो जाता है। वो भले सबके साथ में रहे, कैसा भी रहे, लेकिन अकेले वाली प्रवृत्ति में आ जाता है। वो निराशा के चलते सोचिए या अकेले रहने की प्रवृत्ति से सोच लीजिए, ये सब बातें देखने को मिलती है व्यक्ति के अंदर, जो उसको जिम्मेदारियां भौतिकता की ओर खींचती है और उसका मन आध्यात्मिकता की ओर खींचता है, और दोनों में कहीं ना कहीं वो उलझन में, परेशानी में फंस जाता है। ये बात आपको देखने को मिलती है जब भी केतु की जो स्थिति है गुरु से तीसरी, सातवीं या 11वीं होती है। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ उपाय यही है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र पर, धार्मिकता के क्षेत्र पर जुड़े रहे, गंगा आदि नदियों का स्नान करे, धार्मिक बने रहे, मंदिर आदि आते रहे, तो व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलता है और व्यक्ति अपने जीवन काल में शुभ स्थिति प्राप्त कर पाता है। फिर इसके बाद अगर आप देखते हैं कि गुरु से चतुर्थ में, अष्टम में या द्वादश में, चौथे, 8वें या 12वें में अगर केतु बैठा हुआ है, तो ये क्या प्रभाव देता है? देखो, इसका जो प्रभाव रहता है ये भी दोनों ही प्रकार का रहता है। शुरुआती जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट, परेशानी, संघर्ष व्यक्ति को मिलता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में उलझनों में पड़ा रहता है, घर परिवार में कलह होना, अन्य का सहयोग न मिलना, साथ वाले भी लोग धोखा देकर के जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के भोलेपन का अन्य लोग फायदा उठाने का प्रयास करते हैं या किसी भी अपना लाभ खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति भी कई बार शुरुआती समय पर बहुत चांसेस रहते हैं कि गलत आदतों की ओर, गलत लोगों की संगति की ओर पड़ सकता है, और वो सब चीजें व्यक्ति को परेशान कर सकती है या जीवन काल में बड़ा नुकसान करवा सकती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए होता है कि शुरुआती जीवन में अपने संबंधों को, अपने जो ग्रुप है जिनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको अच्छा रखा जाए। माता का, घर परिवार में लेडीज वर्ग का सम्मान किया जाए, उनसे अपने तालमेल अच्छे रखे जाए, और आसपास भी लेडीज वर्ग से तालमेल अच्छे रखने पर व्यक्ति को जो जीवन में सम्मान है अच्छा मिल पाता है। जीवन काल में आप देखोगे कि जब भी गुरु से चौथे, 8वें या 12वें में केतु होता है, तो यह व्यक्ति के जीवन काल में उसे परेशानियों से बचाने का काम भी करता है, लेकिन यह बात भी है कि नई नई परेशानियां व्यक्ति के सामने आ जाती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में ईश्वरीय कृपा इस प्रकार से मिलती है कि कुछ भी होने वाला होता है, शुभ या अशुभ, तो इसके मन में पूर्वाभास हो जाना या पहले पता लग जाना, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। वो सपने के माध्यम से पता लग जाए या कुछ भी मन में पहले ही आ जाए, ये वाली जो स्थितियां है ये जीवन काल में अधिक देखने को मिलती है। और ये वाला जो प्रभाव है, हालांकि ये व्यक्ति को कई बार बेचैन भी करता है। शुरुआती जीवन में व्यक्ति की इच्छा रहती है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा सुंदर सब चीजें मैं लूं, अपने जीवन काल में अच्छा नाम कमाऊं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में व्यक्ति का मन जो है वो आध्यात्म की ओर, धार्मिकता की ओर, लोगों की सेवा की ओर बढ़ने लग जाता है, और धीरे धीरे इच्छाएं कम होकर के व्यक्ति भौतिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लग जाता है, जब भी गुरु और केतु का इस प्रकार का संबंध देखने को मिलता है। यहां पर एक ही बात है कि जब भी गुरु और केतु का चौथे, 8वें या 12वें का संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन काल में पॉजिटिव असर लेने के लिए सबसे जरूरी एक काम यह करे कि अपने जीवन काल में मतलब दूसरों की सहायता भी करे, लेकिन बिना कोई अपेक्षा के। दूसरे नंबर पर व्यर्थ की बातों को दिमाग में न लाए, अपने काम से काम रखे, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखे। व्यर्थ की चीजों को सोचेंगे, व्यर्थ की चीजों में पड़ेंगे तो और परेशानी को प्राप्त करेंगे, या फिर ये देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य में ऐसे रोग हो जाएंगे जो पकड़ में नहीं आएंगे, फिर व्यक्ति उलझन, परेशानी इन सब में पड़ जाएगा। यहां एक और बात जो ध्यान रखने योग्य बात है, जो घर से जुड़ी हुई है, कि घर गली के कॉर्नर वाला या जो टी पॉइंट पे बना होता है वो वाला घर व्यक्ति को कभी नहीं लेना चाहिए। ये केतु को खराब करेगा, जिसका प्रभाव घर में उन्नति के रूप में, संतान के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में व्यक्ति को खराब देखने को मिलेगा।
और व्यक्ति फिर इनसे हमेशा उलझन में पड़ा रहेगा, हमेशा परेशानी में पड़ा रहेगा। इसीलिए व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि इन सभी से अपने आप को बचा करके रखे। यहां पर मैं ये कहूंगा कि केतु का चौथे, 8वें या 12वें में होना गुरु से व्यक्ति को आध्यात्मिकता के अंदर बहुत आगे बढ़ा सकता है। ध्यान, साधना, तंत्र, ज्योतिष, इस तरह के सभी विषयों में व्यक्ति की रुचि को बढ़ा सकता है। लेकिन सभी कार्यों में व्यक्ति को आवश्यकता है कि वो रिसर्च करे, ऊपर ऊपर से किसी भी काम में न जाए। जिस भी काम में आगे बढ़े पूरा रिसर्च करके और फिर आगे बढ़े तो अपने जीवन काल में अच्छा नाम, अच्छी उन्नति, अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। और यही बात यहां प्रमुखता वाली है कि व्यक्ति को अच्छा प्रभाव चाहिए तो आध्यात्म के साथ में रिसर्च की ओर आगे बढ़े किसी भी क्षेत्र में, और प्रॉपर सब चीजें जानकर, सीख कर और फिर आगे बढ़ेगा तो जीवन काल में बड़ी उन्नति, बड़ी सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। तो ये कुछ प्रभाव है गुरु से जुड़ा हुआ जो गुरु और केतु के संबंध से देखने को मिलता है। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप ये जो मैंने आपको आज बातें बताई अपने जीवन में कितनी मिला पाए। आप किन बातों की ओर चल रहे, भौतिकता की ओर जा रहे हैं या आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। और बाकी गुरु और केतु से जुड़ा ये तो मोटा मोटा मैंने प्रभाव बताया है, ये आपको कैसा लगा? आगे आप जानते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि कुछ महीनों में ज्योतिष का कोर्स भी प्रारंभ होगा, तो उसमें भी आपको इससे जुड़ी और गहराई से वीडियो में दूंगा और जानकारी दूंगा। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं नंबर पर और चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।